Hello guys, welcome to our discussion of the test number 10 10 है वैसे। टेक ये अपना जो सीरियल वाइज है एंड सीरियल वाइज है, टेस्ट नंबर 4 है। तो हमने लास्ट क्लास में आई थिंक 1 to 30 डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग अब इससे आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई थिंक 27 तो हो गया था, ठीक है, जिसका आंसर था कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, ये हम लोगों ने बात कर लिया था। ठीक है, लेट अस सी 30th क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू रीजनल मैरिटाइम इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर। ठीक है, तो आपसे RMIFC के बारे में पूछा गया है। ठीक है, देखते क्या बोलता है। करेक्ट पूछा जा रहा है। इट इज स्टैब्लिश्ड बाय द इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। ठीक है, सेकंड, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट द कल्चर ऑफ एक्सचेंज एंड शेयरिंग ऑफ मैरिटाइम इंफॉर्मेशन इन द इंटायर इंडियन ओशन रीजन। अब देखो, जैसे ही इंटायर आ जाए यहाँ पे थोड़ा सा आपको अवेयर हो जाना चाहिए कि यार मे बी दिस दिस इज नॉट, मतलब ये आवाज सही नहीं आ रही। ठीक है, कि पूरे इंडियन ओशन रीजन सेंटर में ना थोड़ा सा एक्सट्रीम लग रहा है। ठीक है, तो सेकंड इज रॉन्ग। ठीक है, अब सेकंड को मैं जैसे ही रॉन्ग करता हूँ, ठीक है, अब समझो यहाँ पे तो ये गया BC गया, अब बचा A और D। ठीक है, A और D बचा। ठीक है, अब यहाँ पे रिस्क लिया जा सकता है, इट्स ईदर A, इट्स ईदर D। ठीक है, तो इट इज स्टैब्लिश बाय द इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। ठीक है, नहीं, this is also not right, it is not established by the Indian Ocean Rim Association. The correct answer to this is D। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये D का है सही। और ये अभी की न्यूज नहीं है, ठीक, काफी पुरानी न्यूज है। ठीक है, अगर आप इसको देखें यहाँ पे तो 29 अप्रैल 2018 में, ठीक है, एक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई ऑन मैरिटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। ठीक है, और यहाँ पे कौन कौन से थे आपके, कौन कौन सी कंट्रीज थी? जिबूती, मेडागास्कर, मॉरिशियस, यूनियन ऑफ कॉमरोशिया चिल्स। ठीक है, तो आप ये सब देख सकते हो, यानी आपका यहाँ पे जो जो ये इंडियन ओशन, ये आपका है, ये और ये अफ्रीका है। ठीक है, तो इधर के ईस्टर्न अफ्रीका कंट्रीज, ये सभी आपके ऐसे इस टाइप का आएगा, सॉरी। ठीक है, यहाँ के कंट्रीज के लिए थी। ठीक है, नॉट द इंटायर इंडियन ओशन रीजन कंट्रीज। ठीक है, ये चीज पहली बात तो गलत है। ठीक है, तो कौन कौन से थे आपको ये बात पता होनी चाहिए। ठीक है, एंड मकसद क्या था? तो मकसद यही है कि भाई आप कह सकते हो कि कलेक्ट करेंगे, फ्यूज करेंगे, एनालाइज करेंगे मैरिटाइम इंफॉर्मेशन को, मैरिटाइम सिक्योरिटी को प्रमोट करेंगे। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना। तो कौन कौन से यहाँ पे 5 स्टेट्स है, ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, जिबूती, मेडागास्कर, मॉरिशस, यूनियन ऑफ कॉमरोस एंड शियाचल्स। ठीक है, इन्होंने मिलकर क्या करा, एक रीजनल मैरिटाइम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एंड शेयरिंग मैकेनिज्म को वेस्टर्न इंडियन ओशन में सेटअप किया। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, इट इज अ पार्ट ऑफ द वेस्टर्न इंडियन ओशन। ठीक है, नॉट द इंटायर इंडियन ओशन रीजन। पहली बात तो ये चीज, तो इससे तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाता है, एंड फर्स्ट भी इसलिए क्योंकि ये सारी कंट्रीज हैं, आपको ये पता होना चाहिए, नॉट द इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं। व्हाट इज द होमवर्क? ठीक है, आपको IORA को गूगल करना है एंड इसका विकिपीडिया का पहला जो पेज है, पहला पैरा, वो पढ़ना है। ठीक है, IORA एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, और इससे मिलता जुलता ही क्या है, IONS इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम। ठीक है, इसको भी गूगल करके प्लीज पढ़ना है। तो बेसिकली आपको IONS वर्सेस IORA में डिफरेंस नोट करना है। इंपॉर्टेंट है गाइज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है। और आपको यह बताना है पाकिस्तान किसका मेंबर है और किसका मेंबर नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे बतानी है। एक है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, एक है इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम। ठीक है, प्लीज ये जरूर आप मुझे बताएं। ठीक है, तो 30th हम लोगों ने यहाँ डिस्कस कर लिया। बोथ द स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, एंड अच्छा, व्हाट इज द कंटेक्स्ट? कंटेक्स्ट इज कि इंडिया इज लुकिंग टू पोस्ट नेवी लियासन ऑफिसर्स एट द रीजनल मैरिटाइम इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर एंड मेडागास्कर। ठीक है, ये ध्यान है, इंडिया इज ट्राइंग टू पोस्ट सम ऑफिसर्स ओवर हियर। ठीक है, ओके, तो ये भी हम लोगों ने यहाँ पे बात कर लिया। लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, 31 देखते हैं, 31 क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, ओके, विथ रेफरेंस टू द जॉइंट सीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, जॉइंट सीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। और आपसे क्या पूछा जा रहा है मेरे भाई? आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, तो जॉइंट सीटिंग्स आर नॉट एप्लीकेबल टू मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट बिल। ठीक है, ओके, रुक जाओ। ठीक है, सेकंड पढ़ो। इफ द लोकसभा स्पीकर इज एब्सेंट देन द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सीटिंग। तो मेरे भाई ये टोटल गलत है, मैं बता चुका हूं। वाइस प्रेसिडेंट कभी भी, क्या बोला मैंने? वाइस प्रेसिडेंट कभी भी जॉइंट सीटिंग को संबोधित नहीं करेगा। ठीक है, और आ जाओ, जॉइंट सीटिंग आर नॉट एप्लीकेबल टू मनी बिल और कैब कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। तो यस, दिस इज राइट। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पे कभी भी
कभी भी जॉइंट सीटिंग नहीं एप्लीकेबल होती है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। एंड अगर हु चेयर्स द मीटिंग, ठीक है, ऑफ द जॉइंट सीटिंग, तो याद रखना पहले लोकसभा का चेयरमैन करेगा, अगर ये एब्सेंट है तो डेप्यूटी ऑफ द लोकसभा करेगा, और ये एब्सेंट है तो राज्यसभा का चेयरमैन पर्सन करेगा, नहीं वो तो वाइस प्रेसिडेंट होता है, वो कभी नहीं करता, वो फिर डेप्यूटी आपका आरएस होता है, ठीक है, डेप्यूटी राज्यसभा का चेयरमैन करता है। इन नो केस द वाइस प्रेसिडेंट गेट्स टू चेयर। अच्छा, एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, क्या जॉइंट सीटिंग का प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है क्या सर? एक बात बताओ, क्या लिखा है क्या? जी हाँ मेरे भाई, जॉइंट सीटिंग वर्ड क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। सर कौन से आर्टिकल में लिखा है, प्लीज टेल मी। इट इज रिटन इन द आर्टिकल 108, प्लीज रिमेंबर दिस। इस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है आपसे, एग्जैक्ट आर्टिकल ना पूछ के क्या पूछ लेगा आपसे पूछेगा क्या इट इज मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज मेंशन्ड इन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। एंड कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स पे जॉइंट सीटिंग नहीं हो सकती, ठीक है, प्लीज रिमेंबर दिस, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बात कर ली। और मनी बिल पे तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि भाई मनी बिल पे तो लोकसभा की ज्यादा पावर होती है, लोकसभा फट से ओवरराइड कर सकता है, ठीक है। तो ये भी हम लोगों ने बात कर लिया, ठीक है। बाकी आप ये देख सकते हैं हु चेयर्स, हु प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सीटिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ठीक है, उसके बाद डेप्यूटी स्पीकर, ठीक है, उसके बाद इफ द डेप्यूटी स्पीकर इज आल्सो एब्सेंट फ्रॉम अ जॉइंट सीटिंग देन डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। सपोज करो सर डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी कहीं टहलने गया हुआ है, तो क्या होगा, ठीक है। इफ ही इज आल्सो एब्सेंट सच पर्सन एज मे बी डिटरमाइंड बाय द मेंबर्स प्रेजेंट एट द जॉइंट सीटिंग प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। एंड इट इज क्लियर दैट इन नो केस दैट द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा गेट्स टू प्रोसाइड ओवर द जॉइंट सीटिंग। क्यों भाई, क्यों? सिंस ही इज नॉट द मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, ही इज नॉट, राज्यसभा में जो वो होते हैं जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, ही इज नॉट द मेंबर ऑफ द ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। एंड व्हाट इज द कोरम? द कोरम इज 1/10, ठीक, ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द टू हाउसेस कंबाइंड, ठीक है, जॉइंट सीटिंग करवानी। एंड यस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अब तक हमारे देश में कितने बिल्स जॉइंट सीटिंग से पास हुए हैं, तो 3 बिल्स जॉइंट सीटिंग से पास हुए हैं, ठीक है, उनको आपको पता होना चाहिए। हु वाज द फर्स्ट बिल? तो डाउरी प्रोहिबिशन बिल जो 1960 में हुआ था। सेकंड बिल था बैंकिंग सर्विस कमीशन रिपील जो 1977 में हुआ था। एंड लेटेस्ट पोटा, ठीक है 2002 में, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना, उसके बाद से नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये भी हम लोगों ने बात कर लिया, ठीक है, आपका 31 डिस्कस कर लिया। लेट अस डिस्कस 34। With reference to the Rajya Sabha forum on Panchayati Raj, consider the following statements, ठीक है। फर्स्ट, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा इज द प्रेसिडेंट ऑफ द फोरम, ठीक है, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा इज द प्रेसिडेंट ऑफ द फोरम, रुक जाओ, ठीक है। उसके बाद द फोरम शैल कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 15 मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। तो देखिए यहाँ पे चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा इज द प्रेसिडेंट ऑफ द फोरम, यानी वाइस प्रेसिडेंट तो नहीं, ठीक है, चेयरमैन नहीं है इसका हु इज द यहाँ पे, तो इसका यहाँ पे डेप्यूटी चेयरमैन है, वो यहाँ पे इसका क्या होता है, आपका चेयरमैन होता है इस पर्टिकुलर फोरम का, ठीक है। तो 1 इज रॉन्ग, तो व्हेन 1 इज रॉन्ग तो ये गया, अब बचा बी और डी, ठीक है। तो द फोरम शैल कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 15 मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, तो यस दिस इज राइट, ठीक है, बी इज राइट, ठीक है। द फोरम शैल कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 15 मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। राज्यसभा फोरम ऑन पंचायती राज, ठीक है। एंड यहाँ पे बहुत पुरानी न्यूज है, ठीक है, 6 फरवरी 2016 को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। एंड डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा एक्ट्स एज द एक्स ऑफिसो प्रेसिडेंट ऑफ द फोरम। एंड मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज वो क्या होता है, एक्स ऑफिसो वाइस प्रेसिडेंट इसका होता है, ठीक है। अब ऐसे कभी कभी क्वेश्चन आते नहीं है, बट ठीक है, देख लिया। और 15 मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा इसमें इससे ज्यादा नहीं हो सकते। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वही कि पंचायती राज पे कैसे स्ट्रैटेजी बनाई जाए, स्ट्रेंथन किया जाए, और ये सारा चीज, ठीक है, ये हम लोगों ने यहाँ देख लिया, ठीक है। बाकी लक्ष्मीकांत से आप लोग जो पार्लियामेंट्री फोरम्स है उसको डेफिनेटली पढ़ें, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, नाउ लेट अस डिस्कस द 30 सेकेंड डिस्कस करते हैं। न्यू एंड एमर्जिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज डिवीजन रिसेंटली सीन इन न्यूज हैज बीन क्रिएटेड अंडर विच मिनिस्ट्री। अब काफी बार न्यूज में था MEA ने, ठीक है, ताकि टेक्नोलॉजी डिप्लोमेसी और अब जो 4G 5G 6G एक्सेट्रा जो आ रहे हैं उन सब में कॉपरेशन किया जाए, ठीक है। हुआवे का जो केस हुआ था, ठीक है, उसके बाद टेक्नोलॉजी आजकल कैसे वेपन होते जा रहा है इंटरनेशनल रिलेशंस में, तो ये सब चीजें काफी बार डिस्कस कर ली थी। तो ए इज द राइट आंसर, ठीक है, MEA के अंदर ये आया है, काफी बार न्यूज में था, ठीक है। लेट अस डिस्कस 35। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन एमर्जिंग इकोनॉमीज DTEE प्रोजेक्ट, ठीक है। अब ये आया है, ठीक है, और आपसे करेक्ट पूछा गया
अब क्या बोल रहा है, फर्स्ट पढ़ते हैं। इट इज अ ट्रांसपोर्ट डीकार्बोनाइजिंग प्रोजेक्ट बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम एंड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन विद इन द ओईसीडी सिस्टम। ठीक है, तो अब देखो ये स्टेटमेंट सही है, ये ओईसीडी के अंदर ही ये प्रोजेक्ट है। ठीक है, एक इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम है, बॉडी है। ठीक है, एक इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, वो ये इसको क्या कर रही है, इंप्लीमेंट कर रही है। ठीक है, एंड नीति आयोग इज द पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंप्लीमेंटिंग डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट इन इंडिया। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो आपका राइट, नीति आयोग ही अपना यहाँ पे कॉपरेट कर रहा है। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, कल को इससे थोड़ा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पहले एक चीज ध्यान रखना, पहला क्वेश्चन क्या आएगा कि आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि ट्रांसपोर्ट के रिगार्डिंग, क्या बोला मैंने, ट्रांसपोर्ट के रिगार्डिंग जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन हो रहा है, ठीक है, और उसके बाद CO2 ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वो किस देश में ज्यादा है एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल एमिशन? क्या डेवलप्ड में कंट्रीज में ज्यादा है, डेवलपिंग में? तो पहली बात याद रखना, डेवलप्ड कंट्रीज में ये ज्यादा है, 32% है CO2 एमिशंस। ठीक है, इन OECD यानी डेवलप कंट्री, जबकि नॉन OECD में कितना है, 16% है। ठीक है, फर्स्ट थिंग्स तो ये याद रखना। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद हम लोग आगे अगर इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करें, ठीक है, तो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इमर्जिंग इकोनॉमीज, ये DTEE प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो ये क्या करता है, इट हेल्प्स द गवर्नमेंट, ठीक है, जो अपनी डेवलपिंग कंट्रीज की है, उनको नई नई टेक्नोलॉजीज में डेवलप करवाए, ताकि वो लोग क्या कर सके, अपने रिड्यूस कर सके CO2 ट्रांसमिशन को। पहली चीज तो याद रखना। सेकेंड क्या है कि जो DTEE प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये आपका अभी अभी कहाँ सपोर्ट कर रहा है, अर्जेंटीना, अजरबैजान, इंडिया, इन सब डेवलपिंग इकोनॉमीज में कर रहा है। ठीक है, एंड कौन है वहां पे, इंडिया में कौन है, इंडिया में नीति आयोग एंड द इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम ऑफ OECD, इन्होंने मिलकर ये प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, ओके। और इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम के बारे में बात कर लें, तो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है विद इन द OECD। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। It is only global body with a mandate for all modes of transport. ठीक है, and it acts as a think tank. ठीक है, think tank की तरह भी ये एक्ट करता है। ठीक है, तो ये चीज आएंगे, इट इज अ इंटरगवर्नमेंटल बॉडी। ठीक है, अब मेरा ये क्वेश्चन क्या था, मेरा ये क्वेश्चन गलत था। क्यों? क्योंकि मैंने यार, मुझे ये तो पता था कि हाँ ये नीति आयोग एक्सेट्रा ने कराया है। ठीक है, और ये भी मैंने सही कहा है यार, ये जनरल स्टेटमेंट लग रहा है, बट मैंने कहा इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा, ये इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम एक टाइप का NGO टाइप का होगा। ठीक है, बट नहीं, ये क्या है, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड द करेक्ट आंसर टू दैट इज C फॉर कलकत्ता। ठीक है, चलो आगे बढ़ते, कैलकाटा इसका सही जवाब है। 33rd देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स प्रोग्राम। स्टार्स प्रोजेक्ट का है, अब ये काफी बार न्यूज में था, वर्ल्ड बैंक ने लॉन्च किया है। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं, इट इज इंप्लीमेंटेड बाय यूनेस्को, गलत जवाब, ये वर्ल्ड बैंक का है, काफी बार न्यूज में था। ठीक है, इट इज इंप्लीमेंटेड इन इंडिया ओनली, तो यस, इंडिया में भी कुछ चंद स्टेट्स में इंप्लीमेंट किया जा रहा है। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर टू दिस इज व्हाट, B फॉर बॉम्बे। मकसद क्या है, मकसद है लर्निंग आउटकम्स को बढ़ाना। ठीक है, आपके जो टीचर ट्रेनिंग है उसको एनहांस करना। ठीक है, तो ये एक बार चाहे तो मेरे साथ इसको देख सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से स्टेट्स में है। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक ने ये पहली बार लॉन्च किया है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, एंड 6 इंडियन स्टेट्स में है। कौन कौन से, हिमाचल प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड राजस्थान। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, आपका महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, केरला एंड MP। ठीक है, पहली बात तो ये ध्यान रखना, यानी पहला क्वेश्चन तो यही बन जाएगा, क्या इन ऑल द स्टेट्स, गलत जवाब, इन ऑल द कंट्रीज, गलत जवाब, ओनली इंडिया। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, एंड मकसद यही है कि कैसे स्कूल एजुकेशन एक्सेट्रा को सपोर्ट किया जाए। ठीक है, लर्निंग आउटकम्स को कैसे बढ़ाया जाए। ठीक है, टीचर्स को कैसे नए नए मेथड्स दिए जाए, टेक्नोलॉजी दिया जाए, वही सब चीजें, ह्यूमन कैपिटल को हार्नेस किया जाए, ये सारी चीजें आपको पता होगी। और अच्छा, ये एक भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आपको एजुकेशन के लिए बताता है, तो दैट इज 4, ये चीज ध्यान रखना। और 7 मैंने आपको ट्रिक बताई थी, ये 7E क्लीन अफोर्डेबल एनर्जी। ठीक है, तो 7 गोल इज ये और 4 इज एजुकेशन। ठीक है, चलो ये ध्यान रखना। ओके, आगे बढ़ते हैं, 36 को डिस्कस करते हैं। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ऑफिस ऑफ द गवर्नर। ठीक है, ऑफिस ऑफ गवर्नर को देखते हैं। ठीक है, और आपसे करेक्ट पूछा जा रहा है। ठीक है, फर्स्ट, अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ द स्टेट। क्यों नहीं किया जा सकता भाई? ठीक है, ही कैन बी अपॉइंटेड यार, बिल्कुल अपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है, एंड जैसे ही वो अपॉइंट होगा वो अपनी वो सीट छोड़ देगा, तो ही कैन बी अपॉइंटेड। तो फर्स्ट इज व्हाट, रॉन्ग। ठीक है, अब जैसे ही फर्स्ट रॉन्ग, तो A गया, C गया, D गया, B फॉर बॉम्बे। ठीक है, द करेक्ट आंसर टू दिस इज 2 and 3। देख भी लो, बाकी आपके सही होंगे, देख लो। द गवर्नर शैल मेक रूल्स फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजिशन ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट। यस,
सेम चीज प्रेसिडेंट करता है अपने सेंट्रल लेवल पे, वही चीज गवर्नर करता है आपके स्टेट लेवल पे। ट्रू। थर्ड, गवर्नर अपॉइंट्स द एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल ठीक है। अटॉर्नी जनरल को कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, ठीक है, तो ये सही है। तो करेक्ट आंसर इज बी फॉर बॉम्बे, दैट इज 2 और 3। तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। ऑफिस ऑफ गवर्नर के ये है कि ठीक है, जैसे ही वो एमपी बना है, एमपी को अपॉइंट कर दिया तो एमपी वाली सीट वेकेट हो जाएगी, प्लीज रिमेंबर। अच्छा, आपसे आपसे ये जरूर पूछा जा सकती है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर के लिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 158 लेज डाउन द फॉलोइंग कंडीशन फॉर द गवर्नर्स ऑफिस। क्या है? फर्स्ट, ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और द हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। अगर ऐसा बंदा कोई अपॉइंट होता है तो ही सीम टू हैव डीम्ड वेकेटेड हिज सीट, विकेट कर देगा अपनी सीट को। सेकंड, ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। थर्ड, ही इज इंटाइटल्ड विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट टू यूज हिज ऑफिशियल रेजिडेंस, घर यानी राज्य भवन, ठीक है। ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना। और एग्जीक्यूटिव पावर एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नर के अंदर ही आता है, ही कैन मेक द रूल्स फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजिशन ऑफ द बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट आर फॉर्मली टेकन अंडर हिज नेम, ठीक है। जो भी गवर्नर के ऑर्डर, जो भी ऑर्डर्स एक्सेट्रा गवर्नमेंट निकालती है स्टेट की, वो गवर्नर के नाम पे ही निकलते हैं। वो अलग बात है, वो ऑर्डर्स प्राइम मिनिस्टर ही, सॉरी चीफ मिनिस्टर ही गवर्नमेंट से कहता है, गवर्नर से सर जी प्लीज डू दिस, ठीक है, और वो करता है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना, ओके। तो ये हम लोगों ने बात कर ली, ठीक है। और नेक्स्ट बढ़ते हैं, ठीक है। हम लोगों ने 36 आई थिंक डिस्कस कर लिया है, ठीक है। लेट अस मूव टुवर्ड्स 37 देखते हैं, ठीक है। द कुंभार सशक्तिकरण योजना, ठीक है। अब कुंभार मतलब पॉटर्स, ठीक है, पॉटर्स का है, ठीक है। तो अब पहली बात, ये नीति आयोग तो दूर दूर नहीं है, ठीक है, महुआ भी दूर दूर नहीं है, ठीक है। अब बचा ए और बी, ठीक है, तो इसका सही जवाब है बी, खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन, ठीक है। ये इन्होंने लॉन्च करी है ताकि पॉटर्स को नई टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा ये सब प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, दिस इज एन इनिशिएटिव ऑफ खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन, केवीआईसी ने लॉन्च। एंड क्या ये ऑल इंडिया लॉन्च करी गई है? नहीं भाई, कुछ ही स्टेट्स में लॉन्च की है, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान, ठीक है, आपका वेस्ट बंगाल, आसाम, गुजरात, तमिलनाडु, ओडिशा, तेलंगाना एंड बिहार। नॉट ऑल द स्टेट्स, ऑल स्टेट्स में नहीं लॉन्च करी है, याद रखना। इस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है। केवीआईसी ने लॉन्च करी है, ठीक है। मकसद है कि भाई पॉटर्स कम्युनिटी को एम्पावर किया जा सके, ठीक है। प्लीज रिमेंबर दिस, इस टाइप के भी क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे जाते हैं, ठीक है। और मकसद क्या है? लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दी जाएगी, ठीक है, एडवांस पॉटरी प्रोडक्ट्स दिए जाएंगे, इस टाइप की इलेक्ट्रिक चाक दी जाएगी, ठीक है। चाक जिसको नहीं पता, मतलब व्हील टाइप का, एक टाइप का होता है, ठीक है, इस टाइप का, ठीक है, जिससे आपके जो वो है गमले, दिए, ये सब बनते हैं, ठीक है। खैर, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। लेट अस मूव टुवर्ड्स 41 को यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू ऑफिस ऑफ व्हिप इन इंडिया। व्हिप के बारे में पूछा है, ठीक है, और आपसे करेक्ट पूछा है। देखते हैं, ओनली अ नेशनल लेवल पार्टी वेदर रूलिंग ऑपोजिशन हैड इट्स ओन व्हिप इन द पार्लियामेंट। गलत जवाब यार, ठीक है। ऑफिस ऑफ द व्हिप ऑफ द नेशनल लेवल पार्टी इज अपॉइंटेड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। नहीं यार, व्हिप तो एक बहुत ही इनफॉर्मल ऑफिस है जो पार्टी वाले खुद अपने आप में अपॉइंट करते हैं, ठीक है। कहीं भी इसका मेंशन नहीं है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, ना ही इसका रूल्स ऑफ प्रोसीजर में कहीं मेंशन नहीं है, ठीक है। इनफॉर्मल प्रोसेस है, इनफॉर्मल आपका ऑफिस है। मकसद यही है कि इंश्योर करना कि सभी पार्टी मेंबर्स वहाँ पे अटेंडेंट हो, मतलब प्रेजेंट हो, सब लोग एक जैसा वोट करे, कोई वायलेट ना करे, ठीक है। एक टाइप का सिंक्रोनस बनाता है, सिंक बनाता है सभी पार्टी मेंबर्स में, सभी को। जैसे अगर सपोज करो कोई बिल आया, अब बिल की कॉपी पहुंचानी है, सही टाइम पे पहुंचा है नहीं, ठीक है, तो भाई सभी को वो फोन कर करके पूछे, हाँ भाई कॉपी मिल गई या नहीं, ये है कॉपी, अगर नहीं मिली तो, इस टाइप का, ठीक है, ताकि सारी वोटिंग हो तो एक साथ हो, एक ही तरीके से वो एक आवाज में फंक्शन कर सकें, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। एंड यस, व्हिप का अगर तुमने वायलेशन कर दिया भाई, तो भाई और उसके अगेंस्ट वोट डाल दिया, सपोज करो व्हिप ने कहा है कि वी आर वोटिंग इन द फेवर यस, और तुमने नो दबा दिया, तुमने नो बोल दिया, ठीक है, तो भाई फिर एंटी डिफेक्शन, ठीक है, फिर आपको स्पीकर से मिलना पड़ेगा, आप एंटी डिफेक्शन के अंदर सैक हो जाओगे, ठीक है। तो प्लीज रिमेंबर दिस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लेट अस डिस्कस 38, ठीक है। विद रिगार्ड टू द बिल रिजर्व बाय द गवर्नर फॉर द प्रेसिडेंट कंसिडरेशन, ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, आपसे करेक्ट पूछा है, यानी प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए, ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है, बिल को गवर्नर ने रोका है तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट प्रिस्क्राइब्ड एनी टाइम लिमिट विद इन विच द प्रेसिडेंट हैज टू टेक अ डिसीजन। यस, बिल्कुल भाई, बिल्कुल, ठीक है, यानी वो पॉकेट में डाल के सो सकता है, बिल्कुल, ठीक है। सेकेंड, द स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट ओवरराइड द वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। यस, ये भी है, ठीक है, याद रखना। अगर बिल गवर्नर ने, ठीक है, किसको भेज दिया? प्रेसिडेंट को,
और प्रेसिडेंट ने वापस भेज दिया बिल को कि भाई रिकंसिडर करो, और उन्होंने फिर से वही बिल को रिटर्न कर दिया प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट दोबारा रिकंसिडर कर सकता है। ये याद रखना, ये नहीं है कि प्रेसिडेंट को एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। सो प्रेसिडेंट जितनी मर्जी उतना ही टाइम वो कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ही वो द स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट ओवरराइड द वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। सो प्लीज रिमेंबर दिस, ठीक है, द स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट डू दैट, ठीक है। बट यस, पार्लियामेंट में अगर प्रेसिडेंट को एक बार भेजा और प्रेसिडेंट ने वापस पार्लियामेंट को भेज दिया और पार्लियामेंट ने दोबारा भेज दिया, तो प्रेसिडेंट को हाँ ही कहना पड़ेगा, ठीक है। पर स्टेट में नहीं है, स्टेट में नहीं है, ठीक है। सो प्लीज रिमेंबर दिस, द करेक्ट आंसर टू दिस विल बी, both the statements are correct, तो C for Calcutta is the right answer, ठीक है। Is this clear? I think this is. Let us move towards the 39th question, ठीक है। Which of the following amendments of the Indian Constitution made the declaration of national emergency immune from the judicial review, ठीक है। तो करेक्ट आंसर टू दिस इज 38th, ठीक है। 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपका आया था 1975 में, और उसमें ऐसा बोला किया था, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। सो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड 42nd तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, ड्यूरिंग 1976 आया था इमरजेंसी में, ठीक है। एंड 44th वॉज द 1978 अमेंडमेंट, जिससे बहुत सारे जो 42nd में डिसीजंस लिए गए थे उनको रिवर्स किया गया था। 48 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जनता गवर्नमेंट लाई थी आफ्टर द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट लॉस्ट ड्यू टू द इलेक्शंस, ड्यू टू हर इम्पोजिशन ऑफ द इमरजेंसी, ठीक है। नेक्स्ट 42 देखते हैं, 42 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, अर्बन लोकल बॉडी एंड किसके अंदर आती है, ठीक है। सबसे पहली बात, म्युनिसिपैलिटी इन अ स्टेट, तो यस वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है, बिल्कुल सही जवाब, थर्ड इज राइट, ये गलत। सेकंड, कैंटोनमेंट बोर्ड 40 बार बताया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है, ठीक है, तो ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, होम अफेयर्स के अंदर नहीं आता, फर्स्ट इज रॉन्ग, यानी डी भी गलत। अब बचा बी एंड सी। पोर्ट ट्रस्ट, तो यस ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, ठीक है, एक लेजिस्लेचर मतलब जो पार्लियामेंट है उसका एक लॉ पास करता है, ठीक है, तो स्टेट के अंदर नहीं आता, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंदर आता है, ठीक है। यानी आपसे पूछा सकता है इनमें से कौन स्टेट के अंदर आते हैं, तो सिर्फ थर्ड होगा। कौन सेंटर के अंदर आता है, तो कैंटोनमेंट बोर्ड एंड पोर्ट ट्रस्ट, ठीक है। प्लीज रिमेंबर दिस, इस टाइप के क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लिया था, ठीक है, तो याद रखना। तो फर्स्ट इज रॉन्ग, ठीक है, एंड सेकेंड एंड थर्ड इज राइट, सो करेक्ट आंसर टू दिस इज सी फॉर कैलकाटा, ठीक है। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस सी द 40th क्वेश्चन, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में आपसे पूछा आ रहा है और करेक्ट स्टेटमेंट पूछा आ रहा है, ठीक है, देखते हैं, ठीक है। पहले चलो थर्ड ही देख लेते हैं। द डिसीजन विद रिगार्ड टू द डिस्क्वालिफिकेशन कैन नॉट बी सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू, गलत जवाब। सब कुछ जुडिशियल रिव्यू हो सकता है भाई, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, तो थर्ड बिल्कुल गलत, ठीक है। फर्स्ट देखते हैं, द 52nd अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइडेड फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, डिस्कस कर चुके हैं कि 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 में एंटी डिफेक्शन लॉ को लेके आया था, और ये यही बात कहता है, तो वन इज राइट, यानी बी गलत। तो आंसर क्या है, ए और सी। अब सेकंड स्टेटमेंट पे सब कुछ डिपेंड कर रहा है, देखते हैं। स्प्लिट फ्रॉम द पार्टी डज नॉट एंटेल एंटी डिफेक्शन, तो देखो ये चीज गलत है। 2/3 अगर अलग होके दूसरी पार्टी बनाए तो इट डज नॉट एंटेल, बट ऐसे तो भाई दो बंदे ही अलग हो जाए, हम तो स्प्लिट कर रहे हैं पार्टी से, नहीं भाई, तो ये चीज गलत है, ठीक है। तो सेकंड इज ऑल्सो रॉन्ग, ठीक है, second is also wrong, so correct answer will be what, the correct answer to this is one only, that is C for Calcutta, please remember this, ठीक है। इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। स्प्लिट पार्टी का 2/3 माना जाता है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। इफ यू डोंट बिलीव मी, इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, कि एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर क्या एक्सेप्शन है, ठीक है। फर्स्ट, लेजिस्लेचर में चेंज द पार्टी विदाउट द रिस्क ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन इन सर्कमस्टेंसेस, कौन से सर्टेन सर्कमस्टेंसेस हैं, फर्स्ट, ठीक है, it allows a party to merge with into another party provided at least 2/3 of his legislature are in favor of the merger, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। इन सच अ सिनेरियो neither the members who decide to merge nor the ones who stay with the party face disqualification, कोई disqualified नहीं होगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, the provision of the 10th schedule pertaining to an exemption from the disqualification in case of the split by 1/3 of the members has been deleted by 91st constitutional amendment act। पहले एक्चुअली में ये था कि अगर 1/3 बंदे स्प्लिट हो जाए पार्टी से तो उसको हम क्या मानते थे, उसको हम डिस्क्वालिफिकेशन नहीं मानते थे। बट ऐसा होने लगा कि जो छोटी पार्टीज थी, सपोज करो जैसे जैसे गोवा एक्सेट्रा स्टेट है, वहां कम सीट्स है, ठीक है, दिल्ली एक्सेट्रा है, वहां कम सीट्स है, तो वहां तोड़ना फिर ज्यादा आसान हो जाता था।
यहाँ भाई 1/3 अगर सपोज करो यार 50 30 सीट्स हैं, ठीक है, 30 सीट्स है तो 10 को ही बस तुमने तोड़ दिया तो हो गया, ठीक है। 10 की सर ये तो पार्टी स्प्लिट हो गई और एंटी डिफेक्शन लगेगा नहीं, ठीक है, दे विल वोट फॉर अनदर पार्टी और दूसरा चीफ मिनिस्टर। बट ये प्रोसेस को हटा दिया गया था, ये चीज ध्यान रखना। 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 से ये हट चुका है। इट मीन्स दैट द डिफेक्टर्स हैव नो मोर प्रोटेक्शन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ स्प्लिट। ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना। एंड जस्ट जुडिशियल रिव्यू की पावर अब भी कोर्ट पे है। तो उसका सही जवाब क्या होगा? सी फॉर कैलकाटा। लेट अस डिस्कस 43rd क्वेश्चन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी अमेंडेड थ्रू, कैसे अमेंड किया जा सकता है, ठीक है। तो स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट 2 तो है ही, स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट्स ये भी है, तो 2/3 तो पक्का है, तो ये गया ये गया। अब आ जाओ सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, तो यस इससे भी अमेंड कर दिया जा सकता है, तो 1 2 3 इसका सही जवाब होगा। बट समझो 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 समझो, ठीक है, अगर यहां पे लिखा होता अंडर आर्टिकल 368, अब बताओ आंसर क्या होता? तो भाई पहला गलत है, 2 और 3 ही सही होगा, दैट इज सी फॉर कैलकाटा। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। हमारे संविधान को 3 तरीके से अमेंड किया जा सकता है। फर्स्ट इज सिंपल मेजोरिटी, सेकंड इज स्पेशल मेजोरिटी, थर्ड इज स्पेशल प्लस आधे स्टेट्स का सपोर्ट। बट जो फर्स्ट केस है वो 368 के अंदर नहीं आता, ये ध्यान रखना। अंडर 368 अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखना 2 ही तरीके हैं, ठीक है। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है गाइस। 44 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट। सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट पूछा रहा है, ठीक है। अब पढ़ो। इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 263। वाह भाई, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंदर आता, वो भी आर्टिकल 263, तो तुमको पता नहीं चलता, ठीक है। ये तो क्लियर कट फेंकने वाली बात लग रही है, ठीक है। तो फर्स्ट गलत, ठीक है, फर्स्ट इज रॉन्ग। इट डील्स विद बोथ अर्बन एज वेल एज रूरल गवर्नमेंट, तो देखो ये भी क्या है, ये भी क्या है, गलत है, ठीक है। थर्ड, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ द अर्बन डेवलपमेंट एक्ट्स एज द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल, ठीक है। तो यस दिस इज राइट, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। तो क्या है ये, इट डील्स विद बोथ अर्बन एंड रूरल गवर्नमेंट, तो नहीं, जब इनिशियल बनाया गया था तब ये दोनों से डील करता था, बट वैसे अब ये अर्बन से डील करता है, तो सेकेंड रॉन्ग। एंड इसका जो चेयरमैन कौन हो जाएगा, फिर यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्बन गवर्नमेंट, ठीक है। सो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना। देख सकते हैं इसके बारे में, सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट कब बनी थी, 1954 में, ठीक है। एंड यस इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 263 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कोई एक्ट सेपरेट नहीं बनाता, स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखना। एंड टिल 1958 इट डेल्ट विद बोथ अर्बन एंड लोकल गवर्नमेंट्स, ठीक है, अर्बन एज वेल एज द रूरल गवर्नमेंट। बट आफ्टर 1958 इट हैज बीन डीलिंग विद एक्सक्लूसिवली विद द अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स ओनली। एंड ये एक एडवाइजरी बॉडी है, एंड इसके अंदर क्या होता है, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ द अर्बन डेवलपमेंट, ठीक है, इट एक्ट्स एज द चेयरमैन। ये चीज ध्यान रखना, एडवाइस करता है, बाइंडिंग डिसीजन नहीं होता। एंड मकसद यही होता है देखिए कि सिटीज एक्सेट्रा को डेवलप करे, अर्बन गवर्नेंस को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, पुरानी बॉडी है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ऐसे इन्होंने पूछ दिया, ठीक है। 47 पढ़ते। Which of the following statements with reference to coral triangle is are not correct? अब ये न्यूज में था गाइस, ठीक है। ये आपका जो पैसिफिक ओशन साइड है, ठीक है, उधर आता है, ठीक है, वेस्टर्न पैसिफिक ओशन साइड को ज्यादा आता है, ठीक है। सो इट इज अ मैरीटाइम एरिया लोकेटेड इन वेस्टर्न पैसिफिक ओशन एंड द इंडियन ओशन। अब देखो इसको लॉजिक पे भी खेला जा सकता है। अगर आपने थोड़ा सा भी वर्ल्ड मैप बना लिया, ठीक है, तो क्या है, तो ये आएगा। अगर आपको थोड़ा सा भी वर्ल्ड मैप डिजाइन करना आता है तो लेट जस्ट मैं आपको 1 सेकेंड दिखाता हूँ। तो ये आपका अमेरिका आ गया, ठीक है, एंड ये आपका आ गया साउथ अमेरिका, ठीक है, दिस इज समवेयर अफ्रीका, ठीक है, दिस इज अपना पे आ रहा है भारत, दिस इज इंडोनेशिया, ठीक है, एंड यहाँ पे ये चाइना फाइना, ठीक है, ऐसे घुमा के ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, और ये आ जाए ऑस्ट्रेलिया। आपको दिमाग लगाओ, वेस्टर्न आपको क्या बोल रहा है, वेस्टर्न पैसिफिक ओशन, ठीक है। तो अब वेस्टर्न पैसिफिक ओशन क्या होगा आपका, ये पैसिफिक ओशन आता है, इसका वेस्ट, यानी ये यहाँ कहीं की बात कर रहा होगा, ठीक है। और इंडियन ओशन कहाँ है, यहाँ पे, ठीक है, ये तो यहाँ पे इतना बड़ा होगा क्या, इतना बड़ा में होगा क्या, इतना ये पूरा ले रहा होगा क्या, ये कुछ ज्यादा हाइपर बोल नहीं लग रहा, दिमाग लगाओ, ठीक है। या तो ये कह देता कि चलो यार समथिंग लाइक कि इधर की तरफ होता, मतलब बे ऑफ बंगाल साइड या कुछ, तो साउंड में भी आता। बट इंडियन ओशन रीजन यहाँ है और ये यहाँ की चीजों को बात कर रहा है, कैसे यार, ये तो बहुत बड़ा होगा, इतना बड़ा ट्राइंगल होता तो कितनी बार न्यूज में आता, हाँ है ना। तो ये तो गलत है, ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ठीक है, यानी फर्स्ट इज गलत, तो ए गलत, सी गलत, डी गलत, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है।
एंड ओके नॉट पूछा है, देखो फिर से गलती हो गई मुझसे, ठीक है, नॉट पूछा है, ठीक है, तो अपना आंसर दूसरा होगा, तो फर्स्ट रॉन्ग है, ठीक है। अब आ जाओ सेकंड, इट इज द मोस्ट फ्रेजाइल रीजन टू विथस्टैंड द क्लाइमेट चेंज, अब ये भी गलत है, ये काफी स्टेबल रीजन है, ठीक है, ये काफी स्टेबल रीजन है, ठीक है। और थर्ड पढ़ो, क्या है थर्ड कि थर्ड पढ़ो, थर्ड क्या है कि जो लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड दीज आर अ पार्ट, अब लक्षद्वीप ग्रुप तो यहाँ पे है भाई, ठीक है, एक पल को चल अंडमान निकोबार बोलता तो समझ में भी आ जाता, चलो इधर है, एक पल को ये तो क्लियर कट फेंक रहे हैं, हाँ है ना, ठीक है। नाउ वी नो दैट थर्ड इज रॉन्ग, अब थर्ड तो बिल्कुल ही गलत है, तो थर्ड तो पक्का ही होगा आंसर में, तो स्टिल आप सीडी में खेल सकते थे, अगर आपको पहला दो नहीं भी आता था स्टिल आप थर्ड खेल सकते थे, ठीक है। क्या लक्षद्वीप तो नहीं है यार पार्ट, लक्षद्वीप होता तो भाई न्यूज में तो आता है यार, कि हाँ ये कोरल ट्रायंगल का पार्ट है, ये वो कभी सुना है तुमने कोरल ट्रायंगल का पार्ट है भाई, मैंने तो आज तक नहीं सुना, यानी ये फेंक रहे, हाँ है ना, समझ रहे हो, तो ऐसे ही गेस करना होता है पेपर में, पूरी नॉलेज नहीं होती, बस आपको गेसिंग स्किल्स है। अब जैसे ही थर्ड तुम्हें पता है गलत है तो सी और डी में आंसर है, यानी फर्स्ट तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है, हाँ है ना। अब सेकंड पे बचता है और सेकंड भी गलत है, इट इज वेरी स्टेबल रीजन, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा डी फॉर दिल्ली, ऑल द स्टेटमेंट्स आर व्हाट इनकरेक्ट। देख सकते हैं आप लोग सब, द कोरल ट्राइंगल, ठीक है, इस कोरल ट्राइंगल डे इज सेलिब्रेशन ऑफ द कोरल ट्राइंगल, ठीक है, द वर्ल्ड्स एप्टी सेंटर ऑफ द मैरीटाइम बायोडाइवर्सिटी। अच्छा एक क्वेश्चन और अभी पूछ रहा हूं, ठीक है, ये भी अभी मुझे यहाँ ध्यान आया, क्या कोरल में ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, क्या लगता है आपको? मेरे भाई द करेक्ट आंसर टू दिस इज कोरल, ये ध्यान रखना, प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है। आगे, द कोरल ट्राइंगल इज अ मैरीटाइम एरिया, मरीन एरिया located in the western Pacific Ocean which includes the water of Indonesia, Malaysia, Philippines, Papua New Guinea, Timor, ठीक है, सोलोमन आइलैंड, देखा बोला था ना, उधर है इंडोनेशिया मलेशिया साइड, इंडिया तक कैसे आ सकता है यार, ठीक है, ये तो कुछ ज्यादा फेंक रहे हैं, हाँ है ना। देखो पढ़ो, कोरल ट्रायंगल ऑक्यूपाई जस्ट 1% ऑफ द वर्ल्ड्स एरिया बट रिप्रेजेंट्स 30% ऑफ द वर्ल्ड्स कोरल रीफ्स, ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है, दिस इज आई थिंक क्लियर, ठीक है, काफी ज्यादा यहाँ पे आपको डाइवर्सिटी दिखाई देती है, ठीक है। द कोरल ट्रायंगल इज जनरली मोर रेजिलियंट अगेंस्ट द क्लाइमेट क्राइसिस, क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी इस रीजन में दिखाई देती है, बहुत सारे डिफरेंट स्पीशीज दिखाई देती हैं, तो आप और हम लोग एनवायरमेंट में पढ़ते हैं, जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स रीजन होगा, जितना ज्यादा मोर स्पीशीज होगी, उतना ही ज्यादा हमारा सिस्टम रेजिलियंट होगा क्लाइमेट चेंज के, क्योंकि क्लाइमेट चेंज सबको नहीं मार सकता, ठीक है, कुछ स्पीशीज मरेंगी, कुछ स्पीशीज अडॉप्ट भी करेंगी, बट अगर एक ही टाइप की स्पीशीज है तो क्लाइमेट चेंज उन सबको मार देगा, देयर विल बी नो डाइवर्सिटी, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है, बिकॉज इट इज लेस एक्सप्लोज देन क्रेजी, ये सब चीजें तो है, ठीक है, चलो छोड़ो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो ये मैंने डिस्कस कर लिया, ठीक है, लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर दैट लेट मी जस्ट इरेज दिस, चलो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं 45 का, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज आर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज, तो यस प्राइम मिनिस्टर नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल का चेयरमैन होता है, पता है बात मुझे। अब जैसे ही फर्स्ट हो गया तो बी गया सी गया, आंसर क्या है आइदर ए और डी, और फोर्थ है, ठीक है, फोर्थ दोनों में ही कॉमन है, तो आ जाओ थर्ड, अब सीएसआईआर का चेयरमैन भी प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है, और नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल का भी चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर ही होता है, तो आंसर क्या है 1 2 3 4 ऑल आर करेक्ट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन भी यूपीएससी पूछता है, ठीक है, तो नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल का भी चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होता है, प्लीज रिमेंबर दिस, ठीक है, ओके, लेट अस डिस्कस 48 को यहाँ पे डिस्कस करते हैं, इन कंटेक्स्ट ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और आपसे करेक्ट पूछे, ठीक है, क्या बोल रहा है, अ प्रोक्लेमेशन डिक्लेयरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट विद अ स्पेशल मेजॉरिटी, वाहियात, कोई स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत नहीं है, एंड याद है इसकी ट्रिक मैंने आपको बताई थी, 356 में +4 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 360, यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी, -4 करेंगे मेरे भाई तो क्या आ जाएगा नेशनल इमरजेंसी, और 356 क्या है स्टेट इमरजेंसी, ठीक है, यानी द प्रेसिडेंट रूल, ये हमने डिस्कस किया था, ठीक है, 352 आर्टिकल होगा नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, ये ध्यान रखना। सेकंड, अ प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी रिमूव ओनली बाय द पार्लियामेंट्री अप्रूवल, ठीक है, क्या हमें पार्लियामेंट्री का अप्रूवल चाहिए? नहीं भाई, सिंपल एक ऑर्डर से भी हो जाएगा, कोई अप्रूवल नहीं चाहिए भाई, ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डी फॉर दिल्ली, ठीक है, ये ध्यान रखना, एंड यहाँ पे बहुत ही सिंपल मेजॉरिटी से एक प्रोक्लेमेशन को अप्रूव किया जा सकता है, कोई स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत नहीं होती फाइनेंशियल इमरजेंसी में, बट नेशनल में स्पेशल चाहिए होता है, याद रखना भाई, ठीक है, आगे बढ़ते हैं 46, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है, और आपसे क्या पूछा है करेक्ट, देखते हैं, 17 लोकसभा हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ वुमेन रिप्रेजेंटेशन सिंस द फर्स्ट लोकसभा, यस, अभी लेटेस्ट वाली में सबसे ज्यादा है, रफली अराउंड 14%, ठीक है,
रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन हैज इंक्रीज्ड कंटिन्यूअसली सिंस द लास्ट डिकेड। नहीं यार, लॉजिक लगाओ, कभी बढ़ा भी होगा, एक भी कम हो गई होगी तो घट गया होगा, ये तो गेस मारी जा सकता है, ये तो गलत होगा। ठीक है, ठीक है, तो आंसर टू दैट इज ए फॉर आगरा। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट 49 देखते हैं। With reference to the leader of opposition in the Rajya Sabha, which of the following statements are not correct? Not पूछा है, पढ़ते हैं। ठीक है, पहली बात तो पढ़ते हैं। He should be the senior most member of his party। बकवास यार, क्यों भाई, क्यों? ये तुम सीनियर मोस्ट हो तो तुम वो बन जाओगे? हट, क्लियर कट फेंक रहा है। ठीक है, सेकंड, ही शुड बी द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी इन राज्यसभा। यस, ये चीज सही है। ठीक है, जो लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी का लीडर होता है, ठीक है, उसी को ही आपका जो वो है वो दिया जाएगा। ठीक है, जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन ये है। ठीक है, थर्ड, ही शुड बी रिकग्नाइज्ड बाय द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। यस, जब तक कि चेयरमैन आपको रिकग्नाइज नहीं कर सकता, चाहे तुम कितने भी बड़े लीडर हो, ठीक है, तुम्हें नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सेकंड थर्ड करेक्ट है, तो सेकंड थर्ड नहीं हो सकते। और ऐसे भी देख लो, थर्ड तो बिल्कुल सही है, थर्ड बिल्कुल सही है, थर्ड आंसर में नहीं होगा, तो बी सी डी गया, आंसर विल बी ए फॉर आगरा। ठीक है, नॉट करेक्ट पूछा आपसे। ठीक है, अच्छा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन क्या है? एग्जीक्यूटिव बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, क्या है मेरे भाई? ठीक है, क्या इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया हुआ है? तो यस, इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया हुआ है थ्रू द लीडर ऑफ ऑपोजिशन एक्ट, याद रखना 1977। ठीक है, लॉप एक्ट है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट 1977। ठीक है, ये याद रखना, ऑफिशियल रिकग्नाइजेशन दिया हुआ है। ठीक है, अंटिल 1969 तक हमारे देश में कोई नो लीडर ऑफ ऑपोजिशन था, क्योंकि भाई कांग्रेस गवर्नमेंट थी। ठीक है, हर तरफ कांग्रेस ही जीत रही थी। ठीक है, तो ये यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, एंड व्हाट इज द कंडीशन? ठीक है, 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। फर्स्ट, ही शुड बी द मेंबर ऑफ द हाउस। ओके, सेकंड, लीडर ऑफ राज्यसभा, लीडर इन द राज्यसभा ऑफ द पार्टी इन ऑपोजिशन टू द गवर्नमेंट हैविंग द ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ, वही जो मैंने आपको बताया। ठीक है, लार्जेस्ट पार्टी का। एंड थर्ड, बी रिकग्नाइज बाय द चेयरमैन। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ठीक है, एंड ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली। ठीक है, एक्ट भी पता होना चाहिए। ठीक है, पूछा जा सकता है आपसे। ओके ओके, लेट अस डिस्कस द 50th सुखना लेक। नाउ इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल लेक चंडीगढ़ में। ठीक है, आई हैव बीन टू दिस प्लेस। ठीक है, प्लीज आपको भी जब भी टाइम मिले तो यहाँ पे जाएं। ठीक है, अच्छी खासी वॉकिंग हो जाती है साइड में, ऐसी लेक है, और यहाँ पे बहुत अच्छा एक ट्रैक है, और यहाँ पे लोग भागते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, खैर, तो सुखना लेक चंडीगढ़ में। ठीक है, अब देखते हैं, रिसेंटली लिस्टेड एज अ रामसर साइट। नहीं भाई, ये रामसर साइट नहीं है। ठीक है, ये मैन मेड लेक है। ठीक है, डिक्लेयर्ड एज अ वेटलैंड अंडर द वेटलैंड कंजर्वेशन रूल्स 2017। यस, दिस इज राइट। एंड यस, इस लेक को एक लिविंग एंटिटी भी डिक्लेयर किया गया है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? डी फॉर दिल्ली, बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। प्लीज रिमेंबर दिस। ठीक है, 53rd, विच अमंग द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स इज आर अंडर द यूनियन, क्या है, लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, यूनियन में पूछा गया है। तो सेकंड इज इंटर स्टेट क्वारंटाइन। तो देखो, यस, इंटर स्टेट में वो भी क्वारंटाइन एक्सेट्रा सब कुछ डिसाइड कर रहे थे सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेकंड इज राइट। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, यस, ये भी सही है। ठीक है, फर्स्ट, पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग। अब यार खुद दिमाग लगाओ यार, पॉपुलेशन कंट्रोल एंड प्लानिंग में सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट कैसे कर सकती है यार? डेफिनेटली कोई ना कोई स्टेट्स भी होंगे। ठीक है, क्या स्टेट के बिना मदद के तुम कर लोगे? तो ये सिर्फ यूनियन लिस्ट पे तो नहीं होगा, या तो ये स्टेट में भी हो सकता है, या तो ये कंकरेंट में भी हो सकता है। फर्स्ट तो गया, जैसे ही फर्स्ट गया मुझे मेरा आंसर मिल गया, बी फॉर बॉम्बे 2 and 3। हाँ है ना, बिल्कुल भाई। ठीक है, तो ये चीज आई थिंक ये क्लियर हो गई होगी। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। लेट अस डिस्कस 51। With reference to Cabinet Committee on Economic Affairs, consider the following statements. Okay, it is headed by the Union Finance Minister. गलत जवाब, CCA का चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होता है, काफी बार न्यूज में आता रहता है। इट रिकमेंड्स मिनिमम सपोर्ट प्राइजेस टू द यूनियन गवर्नमेंट, गलत जवाब, पढ़ चुके हैं, CCA ACP। ठीक है, वो जो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस समथिंग, वो रिकमेंड करता है। ठीक है, हाँ, डिसाइड ये लोग करते हैं। ठीक है, तो रिकमेंडेशन गलत है, तो 1 2 गलत है, तो 1 गया, 1 गया, 2 गया, 1 गया, आंसर विल बी सी फॉर कैलकाटा। इट टेक्स डिसीजन ऑन ऑल मैटर्स रिलेटेड टू डिसइन्वेस्टमेंट, स्ट्रेटेजिक सेल, यस। ठीक है, PSU परफॉर्मेंस, यस, सही है। तो चीफ फॉर, याद रखना, CCEA का चेयरमैन कौन होता है? ठीक है, CCEA का चेयरमैन होता है प्राइम मिनिस्टर, एंड रिकमेंड कौन करता है? CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। ये MSP रिकमेंड करते हैं, डिक्लेयर CCEA करता है, अप्रूव CCEA करता है। ठीक है, प्लीज रिमेंबर दिस, ये एक प्रीवियस सवाल है। डिक्लेयर एंड रिकमेंडेशन में डिफरेंस है।
अच्छा अच्छा, मैं तुम्हें एक रिवाइज करवाता हूँ, ठीक है। ट्राइबल्स के एमएसपी पे, ट्राइबल्स के जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, सॉरी, उस पे एमएसपी कौन कौन रिकमेंड करता है? रिकमेंड करता है ट्राइफेड, याद रखना, डिस्कस कर चुके हैं मेरे भाई। ट्राइफेड रिकमेंड करता है, नॉट सीएसीपी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं, 54 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग चीफ मिनिस्टर, ठीक है, देखते हैं। ही कैन रिकमेंड द डिसोल्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली टू द गवर्नर एट एनी टाइम, यस, बिल्कुल, वो चाहे तो कह सकता है भाई डिसॉल्व करके दोबारा चुनाव कराओ, गवर्नर हैज टू डू दैट, ठीक है। सेकंड, ही एक्ट्स एज द चेयरमैन ऑफ द कंसर्न्ड जोनल काउंसिल बाय रोटेशन, अब ये मैंने बताया है, ऑल जोनल काउंसिल के चेयरमैन कौन होंगे? होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नॉट द चेयरमैन, नॉट द चीफ मिनिस्टर। तो सेकंड गलत, सेकंड जैसे ही गलत, बी गलत, डी गलत, ठीक है। अब आ जाओ थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। ही कैन सीक अ मिनिस्टर टू रिजाइन और एडवाइज द गवर्नर टू डिसमिस हिम, यस, ऑल द मंत्री जो भी अपॉइंट होते हैं वो उनके कहने पे ही होते हैं, किसी को भी हटा सकते हैं, किसी को भी रिजाइन करवा सकते हैं, दैट इज वाई ही इज द चीफ मिनिस्टर, ठीक है, दैट इज वाई ही इज द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, याद रखना। फोर्थ, ही इज द मेंबर ऑफ द गवर्निंग काउंसिल ऑफ द नीति आयोग, यस, नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल में अंदर सारे चीफ मिनिस्टर्स आते हैं, ठीक है, तो यस 134 इज राइट, ठीक है, तो सी फॉर कैलकाटा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। ओके, तो 54th को हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, ठीक है। लेट अस डिस्कस 52nd, ठीक है। विथ रेफरेंस टू वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट, ठीक है, और आपसे क्या पूछा है? करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। एब्सोल्यूट वीटो कैन बी एक्सरसाइज इन केस ऑफ प्राइवेट मेंबर बिल्स, अब देखो प्राइवेट मेंबर बिल तो ऐसा बिल होता है जो कि एक जो नॉन मंत्री है वो लेके आता है, तो यस उस पर तो कोई भी वीटो मार सकते हैं, बिल्कुल भाई, तो 1 इज राइट, ठीक है। सस्पेंसिव वीटो कैन बी एक्सरसाइज्ड इन केस ऑफ मनी बिल, अब ध्यान रखो, मनी बिल पे कोई वीटो नहीं चलता मेरे भाई, क्यों नहीं चलता? क्यों नहीं चलता? क्योंकि मनी बिल तुमसे पहले पूछा गया है ना रिकमेंड करने के लिए, ठीक है। याद करो मनी बिल का क्राइटेरिया क्या होता है? फर्स्ट टेक द परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट, सो वी वांट टू इंट्रोड्यूस एंड देन इंट्रोड्यूस, तो अभी तो वही बात हो गई, तुमने पहले टीचर से पूछ लिया मैम प्लीज मैं गो टू वॉशरूम, ठीक है, तो फिर उन्हें कह दिया यस, तुम जाने लग गए, जैसे तुम गए हो कह रहा कहाँ जा रहे हो, ठीक है, ऐसा तो ना होता है, ठीक है, तो सेकंड इज ऑल्सो राइट, ठीक है। थर्ड, द प्रेसिडेंट हैज नो वीटो पावर इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, अब ये मैं 40 बार बता चुका हूं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को प्रेसिडेंट छू भी नहीं सकता, छू भी नहीं सकता, ठीक है, चुपचाप उसे हाँ बोलना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। सो ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? 52nd का आंसर जो हो जाएगा आपका क्या है, ठीक है, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है, तो ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। एक सेकंड, ए क्यों होगा? सस्पेंसिव वीटो कैन बी एक्सरसाइज्ड इन केस ऑफ मनी बिल, अरे नहीं ना, ये तो नहीं होगा ना, सॉरी, सेकंड इज रॉन्ग, ठीक है, मनी बिल्स पे कुछ नहीं हो सकता ना, तो सेकंड गया, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 and 3, यानी डी फॉर दिल्ली, सॉरी डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर, ठीक है। अभी तो डिस्कस किया। 55, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट विद रिगार्ड टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ओके, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं। अब सेकंड पढ़ो पहले, ही मस्ट बी अ मेंबर ऑफ द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, अच्छा, तो मनमोहन सिंह जी तो मजाक ही कर रहे थे, हाँ है ना, इंदिरा गांधी जी भी मजाक ही कर रही थी, ठीक है ना, तो सेकंड तो बिल्कुल गलत, तो जैसे सेकंड गलत, खट 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 आंसर आ गया ए फॉर आगरा, हाँ है ना, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ही शुड बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बस ये मैटर नहीं करता कि भाई लोअर हाउस से या अपर हाउस से, ठीक है। तो अब देख लो फर्स्ट स्टेटमेंट सही होगा, ही कैन रिकमेंड अ पर्सन टू बी he can recommend a person to the president who is not a member of the either house of the parliament as a minister, yes, but 6 मंथ्स के अंदर उसको मेंबरशिप लेनी है। फॉर एग्जाम्पल अभी जो एस जयशंकर जी थे, ठीक है, उनको एमईए बना दिया गया, अब देन उनके बाद कुछ टाइम बाद उन्होंने उसकी राज्यसभा की मेंबरशिप ली, ठीक है। थर्ड, ही होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, यस, बट इसका ये नहीं है प्रेसिडेंट कैन डिसमिस हिम एनी टाइम, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, ठीक है, आई थिंक, एक सेकेंड, ठीक है, ये हम लोगों ने आई थिंक डिस्कस कर लिया,